फिर भी हम कर लेते हैं, 2 ही क्लास आती है उसमें, तो ऐसे तो नहीं पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, बट फिर भी हम कर लेते हैं, कर ही तो रहे हैं सारी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपके पास हमने फाइलम टिनोफोरा सारा पढ़ लिया था। इसमें जो आपके पास फाइलम टिनोफोरा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास क्या होती है, बायोल्यूमिनेसेंस होती है। ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं लाइट को, ठीक है, टिनोफोरा। इनको और क्या बोलते हैं हम, कॉम्ब चेलीज बोलते हैं, साथ में इनको सी वॉलनट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइलम जो आपके पास टिनोफोरा है, उसकी अगर मैं क्लासेस की बात, यहाँ पे हम बात करते हैं उसकी क्लासेस की, ठीक है। तो उसकी हमारे पास मेनली 2 क्लासेस की हम बात करते हैं, ठीक है। एक जो हमारे पास क्लास आती है, दैट इज द टेंटाकुलेटा, ठीक है, जिनके पास टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, टेंटाकुलेटा, टेंटाकुलेटा। एक मिनट, टेंटाकुलेटा, ठीक है। अब जो जो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे टिनोफोरा जो क्या करते हैं, जिनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स इसको डिवाइड कर दिया 2 क्लासेस में। एक तो हमारे पास आ जाता है न्यूडा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास टेंटाकुलेटा, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरी क्लास है, दैट इज द क्लास न्यूडा, NUDA। ये जो न्यूडा क्लास है, इसमें क्या होता है, जो टेंटिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे टेंटिकल एब्सेंट होंगे और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टेंटिकल के बेसिस पे हमने जो क्लास आपके पास टिनोफोरा है, इसको डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। अब टेंटिकल्स हमने किस में पढ़े, हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था, दैट इज द प्लूरोब्रैकिया का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ठीक है। अब जो प्लूरोब्रैकिया है, उसके पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। तो हमने जो ऐसे सर्कल में स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें मैंने कॉम प्लेट आपको शो करी थी और टेंटिकल्स शो करे थे, ऐसे हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जिसमें से कॉम प्लेट्स हमने 8 रो ऑफ ऐसे कॉम प्लेट शो करी थी और यहाँ पे ऐसे टेंटिकल शो करे थे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया प्लूरोब्रैकिया, और इसको कॉमनली क्या बोल देते हैं, सी गूसबेरी भी बोलते हैं इसको कॉमनली, ठीक है, कॉमनली नोन एज अ सी गूसबेरी, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, कल हमने बात करी थी जिसकी, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम जो हमारे पास है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीनस गर्डल, कल भी बताया था मैंने, वीनस गर्डल, ठीक है। एक हमारे पास एग्जांपल आता है यहाँ पे नेमियोसिस का, ठीक है, नेमियोसिस, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लोबटा, ठीक है। बट ये आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही एग्जांपल याद रखने हैं टेंटिकल्स में, ठीक है। टेंटाकुलेटा जो क्लास है उसमें आपको एक तो प्लूरोब्रैकिया का एग्जांपल याद रखना है, इसको हम सी गूसबेरी बोलते हैं, और जिसका दूसरा हमने पास आपके पास वीनस गर्डल का नाम याद रखना है, ठीक है। और इनके जो आपके पास गर्डल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सॉरी, जो टेंटिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। साथ में इनके पास क्या होगा, रिट्रैक्टेड पाउच होगा, मतलब ऐसा पाउच होगा जो क्या करेगा, टेंटिकल्स को अंदर बाहर आने में हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरी क्लास मेरे पास कौन सी आ गई, जिसके पास क्या था, टेंटिकल्स नहीं थे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके एग्जांपल है मेरे पास 4, ठीक है, 4, ठीक है। ये आपके पास ऑफनली इनको हम क्या बोलते हैं, विरोइड भी बोलते हैं इनको, और इनके पास कोई टेंटिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये लैक टेंटिकल्स, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि क्या होता है, इसके पास टेंटिकल्स नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंटिकल्स के बेसिस पे कितनी क्लासेस होती है, सिर्फ 2 ही क्लासेस होती हैं, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, क्लियर है। अभी हमारे पास जो टिनोफोरा है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट फाइलम की, दैट इज द फाइलम प्लेटिहेल्मिंथा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट शुरू कर देती हूँ,
नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, अब जो हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसको और क्या बोल देते हैं? देखो, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट, ठीक है, और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वोम, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? कॉमनली नोन एज अ फ्लैट वोम, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं फ्लैट वोम। ठीक है, और स्टडी ऑफ वर्म को हम क्या बोल देंगे? हेल्मिन्थोलॉजी। ठीक है, जब हम वर्म की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वर्म, ठीक है, तो देखो हेल्मिन्थ से ही पता लग रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो पहले अगर हमने तीन, मैं फाइलम की बात करूं, फाइलम पॉरीफेरा, मेरे पास फाइलम नाइडेरिया और फाइलम टिनोफोरा, ठीक है, सारे कैसे थे? पानी में ही थे। अभी तक लैंड के पास, लैंड पे कोई लाइफ नहीं आई है। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ पानी में बात कर रहे हैं कि जो आपके पास पॉरीफेरा के मेंबर है सारे कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। उसके बाद मेरे पास जो नाइडेरिया के मेंबर हैं वो भी कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। टिनोफोरा के मेंबर हैं वो भी कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। बट अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस बेसिकली ये आपके पास क्या होते हैं? अब ये दोनों फॉर्म में मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे, मतलब ये मेरे को फ्री स्विमिंग भी मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे को दोनों फॉर्म में मिलेंगे अगर मैं इसकी हैबिटेट की बात करती हूँ। ठीक है, तो ये हमें वाटर में भी मिलेंगे, तो इनको फ्री भी बोल देते हैं या फ्री स्विमिंग भी बोल देते हैं, पानी में भी मिलेंगे। ठीक है, साथ में ये हमें पैरासाइट की तरह मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ये जो आपके पास होते हैं, मोस्टली जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। मोस्टली कैसे होंगे? एंडोपैरासाइट। ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इनको? एंडोपैरासाइट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर में जो हमने पढ़ा है वही उसी चीज की बात होगी। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे मान लो सिमेट्री की, तो यहाँ पे जो सिमेट्री है वो कैसी आ जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो, कैसे होंगे? जर्म लेयर की बात करूं तो 3 जर्म लेयर आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब देखो, अभी तक 2 ही जर्म लेयर थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो 3 जर्म लेयर आई हैं वो कौन से फाइलम में आई हैं? तो आंसर हो जाएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें थर्ड कैरेक्टर की, तो क्या होंगे? इनके पास सिलोम नहीं होगी, तो अभी भी कैसे हैं? एसिलोमेट हैं। ठीक है, फोर्थ अगर मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ तो फोर्थ क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो लेवल आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहीं पे अगर हम बॉडी प्लान की बात करते हैं तो देखो मोस्टली एंडोपैरासाइट हैं, तो इनका जो बॉडी प्लान है, ठीक है, इनको अपनी जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होगा वो ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होगा, क्योंकि इनको पचा पचाया फूड मिलेगा, ये उसको सिर्फ कंज्यूम ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ अगर हम बात करें तो अगर होगा तो कैसा होगा? जनरली ब्लाइंड सैक ही होगा। ठीक है, बट इनके पास होता ही नहीं है एलिमेंट्री कैनाल। इनकी कैसी होती है? या तो एब्सेंट होगी या रूडिमेंट्री होगी। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लाइंड सैक और क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट भी बोल देते हैं ना। तो ब्लाइंड सैक लिखा हो या इनकम्प्लीट लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिक्स्थ पॉइंट की, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगी वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगी। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, सेवंथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? कोई स्केलेटन सिस्टम है नहीं इनके पास, अपना एंडोपैरासाइट है तो कोई स्केलेटन नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपके पास एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आ गया है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन आ चुके हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास आ चुका है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा इनके पास, इनके पास होती है स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम बोल देते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहेगा इनका, फ्लेम सेल्स रहेंगे, ठीक है। और देखो फ्लेम सेल का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लेम सेल इज आल्सो नोन एज अ सोलिनोसाइट, ठीक है, सोलिनोसाइट्स भी फ्लेम सेल को बोल देते हैं। और अदर नेम ऑफ सोलिनोसाइट्स और फ्लेम सेल इज द प्रोटोनेफ्रिडिया, उनको और क्या बोल देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक ही फाइलम में आपके पास एक ही चीजों के नाम है, एक ही फाइलम में हमें तीनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है, एक के नाम है, फ्लेम सेल को हम सोलिनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का जो काम कर रहा है वही आपके पास ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन भी है, मतलब बॉडी में जो आयरन और वाटर का बैलेंस है वो भी कौन बनाएगा, यही सेल्स आपके पास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ऑस्मो रेगुलेशन भी कौन करवा रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी आपके पास सेम ही सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फ्लेम सेल जिनको और क्या बोलते हैं, सोलिनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया बोल देते हैं, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगर मैं बॉडी की बात करती हूँ इन जनरल, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं, चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। मतलब इसमें आपके पास मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में मिलेंगे, सिंपली बोलूं तो हर्मैफ्रोडाइट होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल होगा। साथ में यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म में जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहेगी, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट में क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से आपके पास एग से यहाँ पे बन जाएगा लार्वा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, लार्वल स्टेज आएगी, ठीक है। अगर लार्वल स्टेज आएगी तो ये जो डेवलपमेंट होगी वो कैसी होगी, अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी, मतलब क्या रहेगी, लार्वल स्टेजेस आ जाएगी, ठीक है। और देखो ये मैंने बताया आपको जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पास क्लासेस की, ठीक है, और क्लासेस में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे एक एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो एक एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास क्लासेस की, ठीक है, क्लासेस ऑफ प्लेटीहेल्मिंथ, ठीक है, क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ। और देखो अगर मैं क्लास की बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस, ठीक है। फर्स्ट जो क्लास है, ठीक है, दैट इज द क्लास टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया, ठीक है। सेकंड जो क्लास है दैट इज द क्लास ट्रेमाटोडा, ट्रेमाटोडा, ठीक है। और थर्ड जो क्लास है दैट इज द सिस्टोडा, थर्ड क्लास है थर्ड क्लास आ जाएगी सिस्टोडा, ठीक है। 3 क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास की बात करें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो टर्बिलेरिया में देखो, टर्बिलेरिया में सबसे पहले अगर मैं हैबिटेट की बात करती हूँ तो टर्बिलेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दोनों जगह पे मिलेंगे हमें, ठीक है। एक तो भाई कैसे होंगे, ये एक्वेटिक होंगे, ठीक है। एक्वेटिक में भी कहाँ पे होंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मैराइन वाटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको और क्या बोल देते हैं, एडीवॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार ये आ जाता है, ऑल्सो नोन एज एडीवॉर्म, ठीक है। तो
एडीवॉर्म कौन सी क्लास को बोलते हैं? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टर्बिलेरिया को हम क्या बोल देते हैं? एडीवॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमारे पास जो एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल दैट इज द प्लेनेरिया। ठीक है, और जो प्लेनेरिया होता है जिसके पास क्या होती है? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। इसके पास क्या है? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। ठीक है, प्लेनेरिया की बॉडी को हम जितने टुकड़ों में काटेंगे, मान लो ये मेरे पास प्लेनेरिया है, ये हो गया प्लेनेरिया। ठीक है, देखो प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया में सबसे पहले आ जाएगी इसकी हैबिटेट। प्लेनेरिया हमारे पास होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिल जाएगा हमें, रिवर में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो प्लेनेरिया होता है वो कैसा होता है? नॉकटर्नल होता है, ज्यादा हमें नाइट के टाइम पे एक्टिव होता है। ठीक है, नॉकटर्नल होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा। ठीक है, कैसा होगा ये? ओमनीवोर्स होगा। ठीक है, साथ में हर्बी, मतलब जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, उनको भी खाएगा, और साथ में ग्रासेस वगैरह, हर्ब्स वगैरह को भी खाता है। तो कैसा होगा? ओमनीवोर्स है, दोनों दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे ये शो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ठीक है, वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन सी? बाइनरी फिजन शो करता है। ये तो प्लेनेरिया में होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके पास जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन के मतलब इसके पास लाइक आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आईज तो नहीं होते हैं ये, पर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इनको हम बोल देते हैं आई स्पॉट। ठीक है, और देखो हेड के ऊपर जब आई लाइक स्ट्रक्चर आए, मतलब हेड के ऊपर जब सेंसरी स्ट्रक्चर आए, तभी आपके पास सिमेट्री कैसी आई? अब देखो, अब इसको सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तभी क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगी। ये तब आपके पास कौन सी सिमेट्री आ गई? बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो पोर्शन होता है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊं, मान लो ये मेरे पास प्लेन एरिया है। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा, अगर इसको मैं वर्टिकल सेक्शन बनाऊं, ठीक है, नीचे वाली साइड को बताऊं, ये मान लो इसकी डॉर्सल ऊपर वाली साइड है। ठीक है, ये मान लो इसकी वेंट्रल साइड है, नीचे वाली साइड को अगर मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, तो नीचे वाली साइड पे यहाँ पे इसके पास क्या रहता है? सिर्फ फेरिंग्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक ही ओपनिंग रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है? ब्लाइंड सैक है, तो ब्लाइंड सैक है तो एक ही ओपनिंग रहेगी। यही किसकी तरह काम करेगा? यही माउथ की तरह काम करेगा, यही एनएस की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला, ये जो मैंने पिंक कलर में स्ट्रक्चर बनाया, ये है फेरिंग्स। ठीक है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे होगा, वेंट्रल पोजीशन पे होगा। अभी जो फेरिंग्स है वो कैसा है? इवर्टेड है। ठीक है, जिसको कुछ एनगल्फ करना होता है, कोई चीज खानी होती है, तो क्या हो जाता है? ये इरेक्ट हो जाता है और किसी भी कार्निवोर या किसी भी चीज को क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया प्लेनेरिया, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, कि अगर प्लेनेरिया की जो बॉडी है उसको अगर मैं 10 टुकड़ों में काटूं, तो 10 टुकड़ों से क्या बन जाएंगे? 10 न्यू प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लिजर्ड में देखते हैं कि उसके टेल अगर निकल भी जाते हैं तो अपने आप वो नई टेल आ जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास रीजनरेशन पावर होती है। लिजर्ड के पास भी सेम, इसकी पूरी बॉडी में क्या होती है? रीजनरेशन पावर होती है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और दूसरा इसमें एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, जिसको नॉर्मल सा आपने याद रख लेना है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं सेकेंड एग्जांपल। एक तो एग्जांपल ये हो गया कॉमा। अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं तो
सेकंड एग्जांपल आ जाता है ड्यूगेशिया। ठीक है, ये दोनों हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगे। अब देखो हमने क्या बोला, कॉमनली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं ना, पर प्लेनेरिया आपके पास पैरासाइट नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये जो हैबिटेट है एक्वेटिक फॉर्म है, ये दोनों कैसे हैं, फ्री लिविंग फॉर्म है। ठीक है, तो मेरे पास जो क्लास है टर्बिलेरिया, उसमें हमारे पास फ्री लिविंग फॉर्म आते हैं, वहां पे हमारे पास एंडोपैरासिटिक फॉर्म नहीं आती। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करती हूँ मेरे पास सेकंड क्लास की, दैट इज द क्लास ट्रेमाटोडा। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लास ट्रेमाटोडा है, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली आपके पास जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो कैसे होंगे, मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट होस्ट के बॉडी पे सरवाइव करेंगे। ठीक है, वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, वहां पे सब कुछ करेंगे। ठीक है, बॉडी कैसे होगी, देखो फ्लैट फॉर्म बोला तो हर केस में कैसी रहेगी, बॉडी हमेशा फ्लैट ही रहेगी। ठीक है, पर इनका फीचर होता है लीफ लाइक दिखती है हमें बॉडी थोड़ा। ठीक है, बाकी थोड़ा सेम ही रहेगा। और इनको क्या बोला जाता है, कॉमनली नोन एज या ऑल्सो नोन एज, कुछ भी बोल सकते हैं, कॉमनली नोन एज, इनको हम बोलते हैं फ्लूक। ठीक है, पहले वाले को क्या बोला, एडिवोम, और इनको क्या बोलते हैं, हम फ्लूक बोल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल आ जाएंगे। एक हमने आपने सुना होगा लिवर फ्लूक के बारे में। ठीक है, लिवर फ्लूक जिसको हम क्या बोल देते हैं, फैशियोला हिपैटिका। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारे पास, फैशियोला हिपैटिका बोलते हैं, लिवर फ्लूक। ठीक है, और दूसरा जो एग्जांपल होता है दैट इज द ब्लड फ्लूक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टोम। ठीक है, दो अपने एग्जांपल याद रखने हैं इसमें, एक तो लिवर फ्लूक, एक ब्लड फ्लूक। ठीक है, इसको एक को हम सिस्टोमा बोलते हैं, एक को फैशियोला हिपैटिका बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके पास फर्स्ट की, दैट इज द लिवर फ्लूक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, आपके पास किसकी बात हो रही है, क्लास ट्रेमाटोडा की, है ना। ठीक है, और ट्रेमाटोडा में बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फैशियोला हिपैटिका की, लिवर फ्लूक की, फैशियोला हिपैटिका की बात हो रही है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज अ लिवर फ्लूक। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास लिवर फ्लूक है वो कैसा है, डायाजेनेटिक है। ठीक है, डायाजेनेटिक का मतलब क्या है, ये अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये जो सरवाइव करता है, डायरेक्ट ऐसे लिखते हो मेरे को, तो यहाँ पे डाइजेनेटिक का मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या है, ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करेगा, दो होस्ट है इसके। ठीक है, एक इसका प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट होता है इसका शिप या फिर गोट। ठीक है, ये कॉमनली कैसे रहते हैं, प्राइमरी होस्ट रहते हैं। और देखो प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं, जो आपके पास जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगी, प्राइमरी होस्ट में। ठीक है, और दूसरा मेरे पास दूसरा जो होस्ट आ जाएगा दैट इज द सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है दैट इज द स्नेल। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट इसका क्या हो गया, शिप और गोट, और सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया, स्नेल हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, डिजीज काउज करेगा। तो यहाँ पे इट काउजेस लिवर रॉट, लीवर को खराब कर देगा, इसलिए लिवर फ्लूक बोल देते हैं। ठीक है, लिवर को खराब कर देगा। ठीक है, रॉट होता है सड़ा देना। ठीक है, एक टाइप से नॉर्मल टर्म में, और लिवर सिरोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, लिवर सिरोसिस कर देगा। ठीक है,
वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, अब देखो यहाँ पे दो चीजों की बात करें जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर शीप, जो शीप और गोट है उसके लिए कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, शीप एंड गोट, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? मेरी आवाज आ रही है अंबिका जी? यस मैम। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको लाइफ साइकिल को देखते हैं, फिर हम आंसर करेंगे कि इसका जो आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज होती है दोनों की वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो मान लो ये मैं बना देती हूँ शिप, ठीक है, शिप नहीं बनानी है, मैं जस्ट लिखना ही है ऐसे, है ना, ठीक है। ये हो गया मेरे पास शिप, और ये हो गया शिप का लीवर, ऐसे बना देती हूँ। ये शिप का क्या हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। लीवर के अंदर क्या रह रहा है, एक फ्लूक रह रहा है जिसको हमने क्या बोल दिया, लीवर फ्लूक, ठीक है। तो नॉर्मली मैं इसको सिंपल टर्म दे रही हूँ, बाद में देखेंगे इसका नाम क्या है, लीवर फ्लूक, ठीक है। अब ये जो लीवर फ्लूक है, आपको पता है डाइजेशन में हमारे पास कौन हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन में लीवर हेल्प करता है, ठीक है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, सेम वे में शिप की बॉडी में भी सेम चीज हो रही होगी, ठीक है। और जब क्या करेगी, शिप पूप करेगी, ठीक है, मतलब अपना फिकल मैटर रिलीज करेगी, ये इसने अपना फिकल मैटर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बाइसेक्सुअल है तो क्या करेगा, वो फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग रिलीज हो गया, ठीक है। किसमें, जो शिप है उसकी जो पूप है, ठीक है, जो उसका फिकल मैटर है, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, फिकल मैटर, ठीक है। फिकल मैटर में क्या रिलीज हो गए हैं, एग रिलीज हो गए, ठीक है। तो पिंक कलर में बना देती हूँ, चलो मैं एग, ठीक है, ये इसके एग रिलीज हो गए, ठीक है। अब ये जो एग है, ठीक है, मान लो जैसे जो शीप है या जो गोट है उसको चराने को लेके गए हैं और वाटर बॉडी के पास है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो एग होंगे वो कहाँ रिलीज हो गए, इस किसके कांटेक्ट में आ गए, मान लो इन वाटर, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में ये एग आ गए, ठीक है। तो अब जो ये एग है, ठीक है, उससे क्या होगा, बेसिकली एक लार्वा निकलेगा जिसको हम बोलेंगे मीरासीडियम लार्वा, तो एग हैच करेगा। और देखो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है, अगर मैं बात करूं तो हमने देखो प्राइमरी होस्ट किसको बोला, शीप और गोट को। तो यहाँ पे लीवर में शीप और गोट का जो लीवर है वहां पे क्या है, इसका मेल गैमेट भी है फीमेल गैमेट भी है, क्योंकि हर्मैफ्रोडाइट है तो दोनों क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। अब जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो जो एग रिलीज होगा वो कैसा होगा, फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होगा, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा, जब हैच करेगा तो क्या करेगा, लार्वा रिलीज करेगा, जो लार्वा है उसको हम क्या बोल देंगे, मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे बना देती हूँ बॉक्स, ठीक है। अभी जो मीरासीडियम लार्वा है वो किसको इन्फेक्ट करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्नेल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसने इन्फेक्ट कर दिया हमारे पास स्नेल को, मान लो, ठीक है, ये मेरे पास स्नेल हो गई, ठीक है। तो देखो एक का तो हमें आंसर मिल गया कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल कौन सी हो जाएगी, मीरासीडियम, ठीक है। तो लार्वा को देखो, अब जो स्नेल है वो क्या है, कार्निवोर्स है, चीजें खाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे लार्वी जो होते हैं पानी में उनको खाएगी, स्नेल पानी में रह रही है तो उसने जो फीडिंग के लिए लार्वा को फीड कर लिया। अब ये जो स्नेल है उसमें क्या आ गया, अब इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, मीरासीडियम लार्वा चला गया। अब ये जो मीरासीडियम है वो क्या बनाएगा, स्पोरोसिस्ट बनाएगा, ठीक है। और स्पोरोसिस्ट से क्या बना देगा, विद इन द स्नेल, स्नेल के अंदर हो ये चीज, ठीक है। स्पोरोसिस्ट से बना देगा वो रेडिया, ठीक है, रेडिया से बना देगा वो आपके पास अदर लार्वल स्टेज, दैट इज द सर्केरिया, सर्केरिया, ठीक है। अब ये जो सर्केरिया होता है ना, ये होता है मोटाइल, ठीक है, ये जो लार्वल स्टेज होती है ये होती है मोटाइल, ऐसी जैसी होती है ऐसी, ठीक है। तो कैसी होती है ये जो सर्केरिया जो आपके पास स्टेज है वो होती है मोटाइल,
ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, अगर मैं बात करूं विद इन द स्नेल, स्नेल की बॉडी में हो रहा है सब कुछ, विद इन स्नेल, विद इन द स्नेल, ठीक है। अब ये जो सर्केरिया है वो मोटाइल है, तो क्या करेगा, वो मोटाइल है तो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, आउट फ्रॉम स्नेल बॉडी, स्नेल की बॉडी से बाहर आ गया, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया, वाटर में आ गया, इन वाटर, ठीक है। अब वाटर के आसपास कोई भी घास वगैरह जो उगी होगी उस पे वो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो माइग्रेट कर जाएगा, मान लो यहाँ पे कोई घास लगी है, ठीक है, उस पे वो माइग्रेट कर गया, ठीक है। और यहाँ पे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास कौन सी फॉर्म थी लास्ट में, सर्केरिया, ठीक है। यहाँ से वो कन्वर्ट हो गया, जब वो घास पे डिपॉजिट हो गया तब इसने अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी फॉर्म चेंज कर ली, ठीक है। और किस में चेंज हो गया, मेटा सर्केरिया में चेंज हो गया, मेटा सर्केरिया में चेंज हो गया, ठीक है। अब इस जब आपके पास कोई भी जो शिप है वो क्या करेगी, घास खाने आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी शिप क्या करेगी, घास खाने आएगी, तो उसकी बॉडी में क्या करेगा, जो मेटा सर्केरिया लार्वा है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास शिप थी, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये मान लो मेरे पास शिप है, ठीक है। ये घास खाने आई है, ठीक है। अब ये जब घास खा रही है तो इसने किसको कंज्यूम कर लिया, इसने कंज्यूम कर लिया लार्वा को, दैट इज द मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है। अब ये शिप की बॉडी में क्या करेगा, इसके लीवर तक जाएगा मेटासर्केरिया लार्वा, और इसके लीवर को इन्फेक्ट करेगा, वहां से एंडोपैरासाइट है तो वहां से न्यूट्रिशन लेगा, सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेगा, साथ में अपने गैमेट भी वहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मेल और फीमेल, और क्या कर लेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बना देगा, फर्टिलाइज्ड एग बना देगा, ठीक है। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे फिकल मैटर के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो एग होंगे वो क्या करेंगे, जब वाटर में, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो एग क्या कर जाएंगे, एग बेसिकली लार्वा को रिलीज कर देगा, कौन से लार्वा को, मेरासीडियम लार्वा को। अभी जो मेरासीडियम लार्वा है, ठीक है, जब स्नेल इसको कंज्यूम करेगी, ठीक है, तो आपके पास मेरासीडियम लार्वा किसको इन्फेक्ट कर देगा, स्नेल को इन्फेक्ट कर देगा। अब स्नेल की बॉडी में ये स्टेजेस चलेंगे, ठीक है। मेरासीडियम लार्वा से क्या बनेगा, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से क्या बनेगा, रेडिया, रेडिया से क्या बनेगा, सर्केरिया, ठीक है। अब ये जो सर्केरिया है वो मोटाइल है तो क्या करेगा, वो माइग्रेट कर जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा स्नेल की बॉडी से, और कहाँ पे चला जाएगा, जो सराउंडिंग में कोई भी प्लांट होगा, कोई भी प्लांट उस पे चला जाएगा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटासर्केरिया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो जो मेटासर्केरिया है वो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर गोट, ठीक है। मेटासर्केरिया को खाने से ही, ठीक है, मेटासर्केरिया लार्वा को जब कंज्यूम किया तभी क्या हुआ, शिप और गोट को डिजीज हुई, ठीक है, तभी उसको इन्फेक्ट करेगा। और यहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए, स्नेल के लिए, वो हो जाएगी मेरे पास मेरासीडियम। इतनी बात क्लियर है, यस मैम, ठीक है। तो शिप के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है दैट इज द मेटासर्केरिया, ठीक है। और वहीं पे स्नेल के लिए क्या हो जाएगी, मेरासीडियम, ठीक है। लार्वल स्टेज है ये सारी, ठीक है, क्योंकि लार्वा है तभी आगे क्या बनाएगा, एडल्ट बनाएगा, मेल और फीमेल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये हो गई लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, लाइफ साइकिल से, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन आते हैं देखो, या तो क्या आएगा यहाँ पे, जो पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा कि जो ये क्या है, डाइजेनेटिक होस्ट है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, तो शिप और गोट आ जाएगा। सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, स्नेल आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी होस्ट में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास शिप, ठीक है। ये जो डिजीज काउज करेगा उसको हम बोलेंगे लिवर रॉट, लिवर को अफेक्ट कर रहा है इसलिए लिवर फ्लूक बोल दिया, और सिरोसिस काउज कर रहा है, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज होगी शिप के लिए, वो हो जाएगी मेटासर्केरिया, और वहीं पे इन्फेक्टिव स्टेज स्नेल के लिए हो जाएगी मेरासीडियम, ठीक है। तो यही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, क्लियर है आपको, यस मैम, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक हमने लिवर फ्लूक का एग्जांपल लिया था, दूसरा हमने जो एग्जांपल लिया था दैट इज द ब्लड फ्लू, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लू, ठीक है।
ब्लड फ्लूइड को और क्या बोल देते हैं, सिस्टोमा बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड फ्लूइड है वो भी कैसी है, डायजेनेटिक है, मतलब इसका भी लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट होगा, 2 होस्ट में इसके कंप्लीट होगा। इसका जो प्राइमरी होस्ट रहता है वो रहता है मैन, ठीक है, और जो सेकेंडरी होस्ट रहता है दैट इज द स्नेल। ठीक है, और ये क्या करेगा, अफेक्ट करता है हमारे, अफेक्ट और डैमेज, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डैमेज किसको डैमेज करेगा, एक तो हमारे लीवर को डैमेज करेगा मैन, ठीक है, मैन में एक मिनट लीवर लिखा है ना, एक तो लीवर को डैमेज करेगा, दूसरा ये हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, क्योंकि लीवर में जो बाइल सिक्रीट होता है वो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिजीज काउज करेगा, काउज डिजीज, ठीक है, उस डिजीज को हम बोल देते हैं सिस्टोमियासिस। यहाँ पे ये पूछ लिया जा सकता है, हम बोल देते हैं सिस्टोमियासिस। ठीक है, ठीक है, और इस सिस्टोमियासिस को और क्या बोल देते हैं हम, बिलाजेरिया डिजीज भी बोल देते हैं। ठीक है, बिलाजेरिया डिजीज। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैन हमारे पास जो होस्ट है तो वहां से शुरू करते हैं, प्राइमरी होस्ट मैन है, तो अब हमें पता है जो प्राइमरी होस्ट है वहीं पे क्या होगा, वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे लिखा है मैंने, हाँ ये प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन है, तो मैन में क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो आपके पास यहाँ पे स्नेल है फिर से। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं मैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास मैन है, तो बनाऊंगी नहीं मैं, जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, ये मान लो मेरे पास मैन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैन लिख दिया। ठीक है, अभी जो मैन है उसके मैंने बोला 2 ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो ये लीवर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, लीवर और इंटेस्टाइन दोनों को भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 चीजों को अफेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो लीवर और इंटेस्टाइन है वहीं पे इसका क्या मिलेगा, ब्लड फ्लूइड है, तो मतलब क्या करेगा, ये लीवर और इंटेस्टाइन से सारा ब्लड चूस लेगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में ये करेगा, वो अपने गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा। कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, और बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन है उससे क्या बना देगा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फर्टिलाइज्ड एग वो क्या करेगा, अब यहाँ पे ये सारी चीज हो गई। अब जो ह्यूमन का फिकल मैटर होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये सेम वे में जैसे ऊपर पढ़ा हमने, तो फर्टिलाइज्ड एग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे ह्यूमन के जो एक्सक्रीटा स्टूल है, फीसिस है जो ह्यूमन की, वहां पे क्या हो गया, ऐसे एग रिलीज हो गए, दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, कहाँ पे हो गई, ये ह्यूमन फिकल मैटर की बात हो रही है, फिकल मैटर की बात हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमन ने जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकाला, तो क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग फिकल मैटर में आ गए। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से तो ये जो एग है वो क्या बनाएंगे आपके पास, वाटर में। अब देखो जैसे बोलते हैं ना, बाहर आपके पास मतलब वॉशरूम वगैरह नहीं जाना चाहिए, फिकल मैटर रिलीज नहीं करना चाहिए बॉडी, जो आपके पास वाटर बॉडीज है उनके आसपास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिनेरियो ले रहे हैं कि जो फिकल मैटर है वो कहाँ पे रिलीज किया है, वाटर बॉडी के पास। ठीक है, तो जो फिकल मैटर कहाँ पे रिलीज किया है, वाटर बॉडी के पास रिलीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्स होंगे, ठीक है, वो किस पे कांटेक्ट में आ गए, वाटर के कांटेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना देती हूँ वाटर, मतलब इससे आगे वाली बात कहाँ पे हो रही है, वाटर के अंदर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन एग्स से लार्वा बनेगा, सेम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा।
ठीक है। अब इस मिरासीडियम लार्वा किसको इन्फेक्ट करेगा, सेम जैसा ऊपर हुआ था, स्नेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। अब ये जो स्नेल है वो क्या करेगा, जो इसमें जो मिरासीडियम लार्वा है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सर्केरिया लार्वा में। सर्केरिया लार्वा। ठीक है। अब ये जो सर्केरिया लार्वा है वो क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्नेल की बॉडी से बाहर निकल गया आउट। ठीक है। अब ये जो सर्केरिया लार्वा है वो क्या करेगा, ह्यूमन की जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये सर्केरिया, किसी और कलर में बताती हूँ मैं। ये जो मेरे पास सर्केरिया है, ठीक है, ये मेरे पास जो सर्केरिया लार्वा है वो क्या करेगा, ह्यूमन एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू क्या करेगा, बॉडी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, सर्केरिया through the epithelial tissue, through the epithelial tissue, ठीक है, या फिर लेयर, टिश्यू लिख लो, लेयर लिख लो। ठीक है, लेयर एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे एंटर कर जाएगा, एंटर इनटू ह्यूमन्स बॉडी। ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं, क्या होता है, पानी में पैर ऐसे नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो वर्म है वो एंटर कर जाएगा हमारे एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, और एंटर करके कहाँ चला जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू से एंटर कर जाएगा हमारी बॉडी में, एंटर कर जाएगा। जैसे बॉडी में एंटर करेगा तो किसको, जहाँ पे इसकी जगह है, तो यहाँ पे जिसकी रेजिडेंस है वो है लीवर एंड इंटेस्टाइन, तो वहां पे जाके क्या कर जाएगा, रिसाइड करेगा। ठीक है, और आपके पास साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन पूछा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, सर्केरिया। ठीक है, वैसे ही इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल पूछा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, मिरासीडियम। ठीक है, ये वाटर में बात हो रही है, कहाँ गया, ठीक है, ये वाटर वाली बात। ठीक है, ये हो जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड फ्लू। यहाँ पे नहीं मैम, मेटासर्केरिया बना ना, हाँ जी, मेटासर्केरिया नहीं बना इस वाले प्रोसेस में। नहीं, इसमें मेटासर्केरिया नहीं बना, इसमें सर्केरिया कैसा है, मोटाइल है, ऐसा पढ़ा था हमने। यस मैम। अब यहाँ पे इमोटाइल है। देखो सर्केरिया, मेटासर्केरिया पता है क्यों बन रहा था, जैसे ये मान लो मेरे पास क्या है, मेटासर्केरिया। ठीक है, तो मेटासर्केरिया प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसके अंदर सर्केरिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों है, क्योंकि वो घास पे लगेगा तो उस घास को पता नहीं कब जाके आपके पास कौन खाएगा, शीप और गोट खाएगी, मतलब जब शीप और गोट आएगी तब घास खाएगी। ठीक है, तब तक ये अपने सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसको फिर वो जो पूरी स्टेज है उसको हम बोल देते हैं मेटासर्केरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेटासर्केरिया नहीं बनेगा। ठीक है, इतना सा ही डिफरेंस है इनमें, बाकी इन्फेक्टिव स्टेजेस इनमें सेम ही रहेगी। स्नेल में दोनों में मिरासीडियम ही है, पर क्या होगा, जो ब्लड फ्लूक है उसमें सर्केरिया इन्फेक्ट कर जाएगा। देखो मोटाइल है तो क्या करेगा ये मेरी, जैसे ह्यूमन की जब जैसे एपिथेलियल सेल आई तो उसमें मोटाइल माइग्रेट कर जाएगा, उसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज आ गई मेटासर्केरिया, बस इतना सा ही डिफरेंस है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कहाँ पे रिसाइड करता है। ठीक है, और बेसिकली कौन सी डिजीज फैलाता है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन कौन सी है, यही पूछा जाता है मेनली। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास की, दैट इज द क्लास सिस्टोडा। ठीक है, अब जो क्लास सिस्टोडा है, सिस्टोडा के क्लास के जो मेंबर हैं वो भी सारे कैसे हैं आपके पास, मैक्सिमम ये भी कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है, और इनको और क्या बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन एज, इनको बोल देते हैं इंटेस्टाइन वॉर्म। ठीक है, इंटेस्टाइन में रहते हैं क्योंकि ये, तो इनको क्या बोल देते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटेस्टाइनल वॉर्म है उनकी बॉडी कैसी होती है, रिबन लाइक बॉडी होती है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं बॉडी फॉर्म की बात करूं तो इनकी बॉडी कैसी होगी, रिबन लाइक बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक मिनट, रिबन लाइक लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे सेगमेंटेशन होगी। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती है,
मतलब लगता तो है हमें सेगमेंटेशन है पर वो नहीं होती है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन कैसी रहेगी, फॉल्स सेगमेंटेशन रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सूडो सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि सूडो सेगमेंटेशन कौन सा फाइलम शो करता है, ठीक है। तो सूडो सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और क्लास पूछी जाए तो क्लास आ जाएगा सिस्टोडा में ही हम क्या देखते हैं, सूडो सेगमेंटेशन देखते हैं, फॉल्स सेगमेंट दिखेंगे हमें, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, हाँ, ठीक है, बहुत पॉपुलर है इसका एग्जांपल, दैट इज द टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज अ पॉर्क टेप, पॉर्क टेप, ठीक है। जो पिग का जो मीट होता है ना, ठीक है, पिग का मीट को हम बोल देते हैं पॉर्क, ठीक है। तो वहां पे जो पिग की मसल है वहां पे ये जो वर्म होता है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, पॉर्क टेप वर्म बोल देते हैं, ठीक है। और एक आपके पास इसकी और स्पीसीज होती है, ठीक है, जो कौन सी होती है, टीनिया, देखो दोनों के नाम कई बार इनके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। जो टीनिया सोलियम है उसको क्या बोलते हैं, पॉर्क टेप वर्म बोलते हैं। वहीं पे अगर आपके पास टीनिया सेजिनेटा की बात हो रही हो, टीनिया सेजिनेटा, ठीक है, जो टीनिया सेजिनेटा है, ये लिखा है यार, थोड़ा ठीक लिखती हूँ मैं, ठीक है, सेजिनेटा है, इसको हम बोल देते हैं बीफ टेपवर्म, दोनों में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारे पास पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, पिग की बात हो रही है, बीफ में आपके पास, ठीक है, कैटल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो हो जाएंगे, इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पॉर्क टेपवर्म की बात करेंगे, मतलब टीनिया सोलियम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहाँ करूँ बात, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, है ना, यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है। उसको हम क्या बोल दिया, एक मिनट, इसको हमने बोल दिया पॉर्क टेप, ठीक है। अब जो टीनिया सोलियम जिसको हमने पॉर्क टेपवर्म बोलिया, वो क्या शो करता है, सूडो सेगमेंटेशन शो करता है ये, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा, जो आपके पास पॉर्क है, ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक होगा हेड, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक और स्ट्रोबिला, ठीक है, बना के बताती हूँ, स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला, यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ये हो गया इसका, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रोबिला, ठीक है, ऐसी बॉडी होती है इसकी, बट आई होप आप अजीब सी बनी, ठीक है। अब देखो ये जो इसका हेड रीजन है, ठीक है, देखो एंडोपैरासाइट है तो इसके पास क्या होगा, इसका जो हेड रीजन है ये हो गया इसका हेड, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, ये बीच वाला हो गया इसका नेक, ठीक है। और ये जो पूरा है इसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रोबिला, पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रोबिला हो गया, ठीक है। अब देखो जिसका हेड रीजन है, अब हमारी बॉडी में क्या होती है, अगर मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो हमारी बॉडी में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो रहे हैं, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, और फूड क्या करेगा, नीचे को जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अगर क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी
ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या हो सकता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसके पास क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, इसके पास ऐसे हुक्स होते हैं, ठीक है, एंड सक्कर्स होते हैं। ठीक है, ये जो इसके हुक और सक्कर हैं वो क्या करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके पास क्या होता है, हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं जो क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और ये जो नेक रीजन है, ठीक है, नेक रीजन में क्या करेगा, ये नए नए प्रोग्लोटिड बनाता रहेगा। ठीक है, तो ये जो नेक रीजन है वो कौन सी एक्टिविटी शो करती है, नेक रीजन शो करता है स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, स्ट्रोबिलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रोबिला। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लोटिड्स, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी बॉडी कैसे होगी, ऐसे डिवाइडेड होगी। ठीक है, मतलब ऐसे पार्टीशन लगेगी हमें इसकी बॉडी में, ऐसे डिवाइडेड है मतलब। ठीक है, और इस डिवाइडेड पोर्शन को हम बोल देते हैं, जो डिवीजन है इसको हम बोल देते हैं प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसके बीच में क्या है, इसलिए बोलते हैं इसमें क्या होती है, सूडो सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। यस मैम, यस। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है ये, हेलो यस मैम, अंबिका जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, यस मैम। रोड पे नहीं चल पा रहा है ये, कहीं कहीं पे हट्टी जा रहा है। चलो यहाँ पे, अब देखो बोर्ड यहाँ पे बना दी मैंने। ठीक है, उस पे नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये नेक रीजन हो गया और ये हो गया उसका हेड रीजन। तो ये हमारा वॉर्म है, इसके पास क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, साथ में इसके पास क्या होंगे, सक्कर होंगे। ठीक है, ये हो गया हेड। ठीक है, ये हो गया नेक। ठीक है, और नेक क्या करेगा, स्ट्रोबिलाइजेशन, मतलब नए नए प्रोग्लोटिड बना देगा। ठीक है, प्रोग्लोटिड क्या होता है, ऐसे सेगमेंट्स हमें दिखते हैं बॉडी में इसकी। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है, पर हमें ऐसे सेगमेंट दिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कि जो आपके पास जो सिस्टोडा है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वो क्या करता है, सूडो सेगमेंटेशन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोग्लोटिड्स हैं, ठीक है, जो आपके पास स्ट्रोबिलाइजेशन, नेक में क्या हो रही है, स्ट्रोबिलाइजेशन हो रही है, मतलब न्यू न्यू प्रोग्लोटिड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट है, ठीक है, जो शुरू शुरू के प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो प्रोग्लोटिड्स होंगे बीच के, वो कैसे होंगे, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होंगे। ठीक है, अब देखो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स और मैच्योर प्रोग्लोटिड्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेल और फीमेल गैमेट अभी बने नहीं है। ठीक है, अगर मैं मैच्योर की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट बन गए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं, गैमेट बन चुके हैं। ठीक है, तो गैमेट बन चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, हर्मैफ्रोडाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट है, एक है यहाँ पे मेल गैमेट, एक है यहाँ पे फीमेल गैमेट, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ही एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रही है, इनसाइड द बॉडी है, और क्या हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है, तो क्या बोल देंगे, और इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है,
थोड़ा सा ना मेरा पेन नहीं चल रहा, शायद इसका वो खत्म हो गया है। अजीब सही कर रहा है, ठीक है। और जो लास्ट के जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं, अब देखो लास्ट के प्रोग्लोटिड्स में क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे इन प्रोग्लोटिड्स में, लास्ट के जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उनमें फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसे होते हैं, बेसिकली ये जो प्रोग्लोटिड्स होंगे वो आपके पास प्रॉपर्ली मैच्योर होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे आ जाएंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले होंगे जिनके पास फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनको हम बोलेंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। तो ग्रेविड जो प्रोग्लोटिड्स होंगे उनके पास क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग होगा, फर्टिलाइज्ड हो चुका होगा जो, ठीक है। मतलब जिसमें क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो चुकी है, ठीक है। मैच्योर में क्या होगा, जिसमें आपके पास मेल एंड फीमेल गैमेट है, ठीक है, और वो क्या करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। और वहीं पे इमेच्योर क्या होगा, जिसमें गैमेट प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, अभी नया नया ही बना है, वो क्या हो जाएगा, इमेच्योर प्रोग्लोटिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास टेप वॉर्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, देखो जो मेरे पास टेप वॉर्म है वो क्या करेगा, ये जो इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड होंगे, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से, ठीक है। अब ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है जिसको हम फिकल मैटर बोलते हैं, वो बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस फिकल मैटर में क्या होगा, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे ऐसे, और फिकल मैटर में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एपोलाइसिस, मतलब जो इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड होंगे वो पीछे से टूटते जाएंगे, ठीक है, निकलते जाएंगे, ठीक है। और नेक से, ठीक है, नेक रीजन से नए नए प्रोग्लोटिड्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम द नेक रीजन इज नोन एज द स्ट्रोबेलाइजेशन, ठीक है। और वहीं पे रिमूव ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द एपोलाइसिस, इसको हम क्या बोलेंगे, एपोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एपोलाइसिस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, नेक रीजन में यहाँ पे होती है स्ट्रोबेलाइजेशन, स्ट्रोबेलाइजेशन। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास टीनिया सोलियम है, कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर पॉर्क, ठीक है, वो है ओंकोस्फियर, ओंकोस्फियर लार्वा, ओंकोस्फियर लार्वा, ठीक है। वहीं पे दूसरा ये क्या बनाता है, ओंकोस्फियर के बाद ये लार्वा बनाता है, दैट इज द हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। और जो आपके पास हेक्साकैंथ लार्वा है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सिस्टीसर्कस लार्वा में, ठीक है। और ये जो सिस्टीसर्कस लार्वा है ये किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मसल्स ह्यूमन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर पॉर्क पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, ओंकोस्फियर, ह्यूमन पूछा जाए तो सिस्टीसर्कस, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। रिसाइड कहाँ पे करता है, ये रहता कहाँ है, रिसाइड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अफेक्ट भी किसको करेगा, अफेक्ट भी उसी को करेगा जहाँ पे रहेगा, सारा न्यूट्रिशन खा जाएगा वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे डिजीज कर देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज कर देगा जिसको हम बोल देंगे सिस्टी सर्कोसिस, ठीक है। और दूसरा, अब टीनिया सोलियम नाम है इसका, तो क्या बोल देंगे इसको, टीनियासिस, टीनियासिस। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और देखो लाइफ साइकिल तो सेम ही रहेगा, आपको समझ भी आ गया होगा। देखो ह्यूमन की बॉडी में अब यहाँ पे लाइफ साइकिल को अगर हमने शुरू करना है तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं। आपके पास कि जो मैन है, मैन की कहाँ पे रह रहा है, मैन की इंटेस्टाइन में रह रहा है, ठीक है, मैन की इंटेस्टाइन, ठीक है।
अभी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी कौन सी इंटेस्टाइन की बात हो रही है, कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या बन रहे हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट बन रहा है, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमेट कर रहा है फ्यूज, क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या हो जाएगा, फिकल मैटर में रिलीज हो जाएगा, फिकल मैटर में क्या हो गया, रिलीज हो गया फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब आपको पता है जो पिग होते हैं, जो शुअर होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब फिकल गंदी चीजें खा लेते हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब पिग किसको खाएगा, पिग इस फिकल मैटर को खाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, किस चीज को, जो हमारे पास एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसको कंज्यूम कर लिया। अब जब फर्टिलाइज्ड एग को पिग ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कौन सी स्टेज हो जाएगी, जो, तो इसको हम बोलेंगे ऑन्कोस्फीयर, ठीक है। तो मतलब एग से यहाँ पे जो फिकल मैटर है वहां पे क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। एग से यहाँ पे क्या रिलीज होगा, लार्वा, दैट इज द ऑन्कोस्फीयर। अब जो लार्वा रिलीज होगा वो पिग की बॉडी में होगा, ठीक है। इसने फिकल मैटर में किसको खा लिया, एग को खा लिया, ठीक है। अब जो एग को खा लिया तो इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो ऑन्कोस्फीयर लार्वा है, ठीक है, वो एग से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ऑन्कोस्फीयर है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये जाके पिग की मसल में बैठ जाएगा, ये पिग की मसल में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और पिग की मसल्स में क्या कर देगा, ऐसे ऐसे सिस्टी, ऐसे डॉट डॉट बना देगी, ठीक है। तो इसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, जो ह्यूमन है वो पिग कंज्यूम करेगा, ठीक है, मतलब सुअर का मांस खाएगा, ठीक है। और कैसा खाएगा, जो बेसिकली अच्छे से पका नहीं हो, ठीक है, उसको जब कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो मैन है उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑन्कोस्फीयर लार्वा है, जब वो मसल्स में डिपॉजिट हो गया तो किस में चेंज हो गया, हेक्साकैंथ लार्वा में, ठीक है। और हेक्साकैंथ लार्वा से किस में चेंज हो जाएगा, वो सिस्टी सर्कस लार्वा में, ठीक है। और जब ह्यूमन खाएगा तो क्या होगा, आपके पास जो सिस्टी सर्कस लार्वा है, ठीक है, वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। और जो ह्यूमन की बॉडी में कहाँ रिसाइड कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो पिग की मसल में क्या बनेगा, पहले ऑन्कोस्फीयर से क्या बनेगा, यहाँ पे हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। और हेक्साकैंथ लार्वा किस में चेंज हो जाता है, सिस्टी सर्कस लार्वा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, मैन में हो रही है, तो ये हो जाएगा इसका प्राइमरी होस्ट, ठीक है। तो मैन ने जब क्या किया, बेसिकली अंडर कुक्ड पोर्क खाया, ठीक है, अनकुक्ड बोल सकते हैं, या तो पका ही ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, बट बिल्कुल अच्छे से नहीं पका है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर कुक्ड, ठीक है। अगर अंडर कुक्ड पोर्क किसी ह्यूमन ने कंज्यूम किया, ठीक है, तो उसकी बॉडी में एंटर कर गया सिस्टी सर्कस लार्वा, ठीक है। अभी जैसे मैन की बॉडी में एंटर करा तो इसने इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन में रिसाइड कर लिया, कौन से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे क्या हुआ, इसने अपने गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, वहां पे फेवरेबल कंडीशन थी, इसने क्या किया, अपने हुक्स और सक्कर से ये क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, वहां पे बैठ गया आराम से, ठीक है। वहां से सारा न्यूट्रिशन किससे लेता रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, क्योंकि आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रॉपर इसको खाना मिलता रहा, ठीक है, वहां से इसने सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और याद रखना, जो टेप वर्म होता है हमारे पास, ठीक है, उसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फूड को ही कंज्यूम करता है, इसको फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है इसके पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने क्या किया, हुक और सक्कर से स्मॉल इंटेस्टाइन में मजे से बैठ गया, वहां पे अपने गैमेट प्रोड्यूस कर लिए, मेल और फीमेल, ठीक है। हर्मैफ्रोडाइट है तो दोनों गैमेट खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट क्या कर जाएंगे, यहाँ पे उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एग बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो एग है उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होंगे, जो एपोलाइसिस के प्रोसेस से ग्रेविड प्रोग्लोटिड रिलीज होंगे, टूटेंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, फिकल मैटर में आ जाएंगे ह्यूमन के, ठीक है। अब जो ह्यूमन है वो बाहर कहीं एक्सक्रीटा कर रहा है, बाहर, ठीक है, अपना फिकल मैटर रिलीज कर रहा है, तो क्या होगा, वहां पे जो पिग है उसको खा जाएगा, ठीक है। अब पिग की बॉडी में क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो लार्वा रिलीज कर देगा, कौन सा लार्वा रिलीज करेगा,
फर्टिलाइज्ड एग से जो लार्वा रिलीज होगा दैट इज द ऑन्कोस्फेयर लार्वा, ठीक है। तो इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए, जो अफेक्ट करेगी, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज होगी पिग की, वो होगी ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। तो इसकी बॉडी में जाके रिलीज हो गया ऑन्कोस्फेयर लार्वा, ठीक है। अब जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा है वो क्या करेगा, पिग की मसल में डिपॉजिट हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, हेक्साकैंथ लार्वा की फॉर्म में, ठीक है। अभी जो हेक्साकैंथ लार्वा है वो क्या बना देगा, सिस्टिक सर्कस, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, पिग की मसल में ही हेक्साकैंथ लार्वा से क्या बन जाएगा, सिस्टिक सर्कस लार्वा बन जाएगा। अब जब ह्यूमन क्या करेगा, अंडर कुक्ड पॉर्क खाएगा, तो ये सिस्टिक सर्कस लार्वा ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है, और लाइफ साइकिल क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ पॉर्क टेप, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टीनिया सोलियम बोल देते हैं, पॉर्क टेप को। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। समझ आया? यस मैम। तो आज के लिए हमारे पास फाइलम खत्म हो जाता है।